इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। पूरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि जीडीएस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और साथ में बहुत ऐसे जीडीएस यूनियन के जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर लग चुके हैं जीडीएस को न्याय दिलाने में मेरे भाई। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि जीडीएस के जितने भी वर्कर हैं या एम्प्लॉयज़ हैं करने जा रही है एक दिन की स्ट्राइक मेरे भाई। ठीक है, 1 डेज स्ट्राइक होने जा रहा है। अब देखो ये इसमें कौन कौन साथ देगा, खास करके सभी जीडीएस का। अब देखो ज्वाइंट काउंसिल ऑफ पोस्टल यूनियन, ठीक है, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ पोस्टल यूनियन के तमाम जितने भी जीडीएस यूनियन है आप देख सकते हो, तमाम इन जीडीएस यूनियनों के नाम लिखे हैं। यानी कि पोस्टमैन एमटीएस के भी जितने भी यूनियन हैं ये देख सकते हैं, आपके सामने है। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़, पोस्टमैन एमटीएस, आरएमएस, एमएमएस, ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट एसोसिएशंस, ये तमाम जितने भी यूनियन है ना मेरे भाई, तो सभी जीडीएस को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए हैं। और ऑल प्रकार के देख सकते हो, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन यानी कि एआईजीडीएस यूनियन भी यहाँ पर तमाम प्रॉपर तरीके से लगी है और ये सभी के पास भेजा गया। ये स्ट्राइक होने जा रही है, बहुत बड़ी लंबी स्ट्राइक है। और ये स्ट्राइक से कहीं ना कहीं जीडीएस के जो 8वें वेतन आयोग से लेके और तमाम जो समस्याएं हैं वो खत्म होने जा रही है। अब देखो सेक्रेटरी को लेटर्स लिखा गया है और डायरेक्टर डीजी को लिखा गया है। अब देखो इन्होंने कहा क्या क्या है कि इन अकॉर्डिंग्स टू द सर्व हम पूरे नेशन में कहीं ना कहीं एक दिन का 1 डे स्ट्राइक रखेंगे। साफ लिखा है कि पूरे देश भर में मैं 1 डे स्ट्राइक रखने जा रहा हूँ। और वो कब होने जा रहा है, ये 12 फरवरी का होने जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये 12 फरवरी को होने जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के वर्कर ने भी क्लियर कर दिया है 23 फरवरी को। यानी कि तमाम जितने भी पोस्टल यूनियंस के अलग अलग वर्कर्स हैं उनका एक ही का नाम है कि अब हम करने जा रहे हैं एक दिन का 1 डे स्ट्राइक। देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा भारत सरकार के लिए कि पूरे कैबिनेट सेक्रेटरीज को भी इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि हम कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं पोस्टल यूनियन उनको माध्यम से जीडीएस के लिए हम लोग करने जा रहे हैं एक दिन का स्ट्राइक, जो कि 12 फरवरी को होने जा रहा है। ठीक है, अब देखो इस स्ट्राइक से क्या क्या चीज़ें मिलने जा रही है और ये चार्टर ऑफ डिमांड्स में 2 पार्ट्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और किस प्रकार से भारतीय डाक यहाँ पे जीडीएस के लिए समस्याएं बनाएगी ही बनाएगी अगर ये स्ट्राइक नहीं होती है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि पूरे अंत तक वीडियो जरूर देखना। और देखो पार्ट ए में क्या क्या चीज़ है, साफ इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप कुछ नहीं तो कहीं पोस्ट ऑफिस का जो एक्ट है, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, उसको पहले विड्रॉ करिए, आप वापस लीजिए, उसको किसी भी हालत में वापस लीजिए। उसके बाद देखो अलग अलग प्रकार की, देखो जिस प्रकार से ये मर्ज तैयारी कर रही है, मर्ज होने का तैयारी आप देख सकते हो। एबीपीएम पद हो गए, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एसोसिएशंस प्राइवेटाइजेशन और द ऑर्डर ऑफ आईडीसी इमीडिएटली। अब देखो आईडीसी तुम लोग जाहिर सी बात तो समझ रहे हो, पूरे 2025 भर में आईडीसी का निर्माण किया है भारत सरकार ने और डाक विभाग ने। आईडीसी क्या है तो ऑलरेडी आप ऐसे कोई जीडीएस होगा नहीं जो नहीं जानता होगा। आईडीसी एक इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर्स है जहां पर आप समझ जाओ कि वो प्राइवेट कुरियर का इस्तेमाल किया जाएगा और प्राइवेट कुरियर क्या या भविष्य में प्राइवेट स्टाफ भी रखा जा सकता है। जीडीएस जितने भी जीडीएस हैं उनको सरकारी न रखते हुए प्राइवेट भी किया जा सकता है। इस प्रकार का समस्याएं हैं मेरे भाई। मैकेनाइज्ड डिलीवरी जो कि अपने 2 चक्के के गाड़ी से तुमको खुद डिलीवरी करना है। अब देख सकते हो यहाँ साफ लिखा है कि विड्रॉ द मैकेनाइज्ड डिलीवरी, यानी कि तुम्हारे खुद के पैसे से तुम्हें खुद ही डिलीवरी करना पड़ेगा अपने 2 चक्के गाड़ी से। यहाँ पर साफ लिखा है विड्रॉ द ऑल आउटसोर्सिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजी डाक मित्र विच आर नथिंग बट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल द पोस्टल सर्विसेज। ये देखो चीख चीख के मेरे भाई, यही चीज़ें मैं चीख चीख के अपने वीडियोस के माध्यम से मैं चीज़ें कहता हूँ दोस्त कि ये देखो ये प्राइवेटाइजेशन के संकेत हैं। इस चीज़ को तुम आज नहीं तो कल या 10 सालों के बाद जब पूरी तरह से जीडीएस खत्म हो जाएगी फिर तुमको समझ में आएगा कि ये मेरे भाई कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है। इस चीज़ को जितना जल्दी तुम अपने दिमाग में रख लोगे उतना मतलब मेरे भाई तुम सचेत हो जाओगे। उसके लिए इस चीज़ों को हम लोग हमेशा प्राइवेटाइजेशन करते हैं। अब तुम साफ साफ देख सकते हो ये यूनियन डायरेक्ट जानती है आखिर यूनियन क्यों इस चीज़ों को लेके चार्टर ऑफ डिमांड्स में ये रख रही है, क्योंकि यूनियन को साफ पता है कि ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के संकेत है। साफ लिखा है कि स्टॉप हरासमेंट्स,
जो हरासमेंट्स होते हैं टारगेट्स को लेके पोस्टमैन को हो गए, तमाम प्रकार के। स्टॉप मर्जर एंड क्लोजर ऑफ डिलीवरी ऑफिसेज। जाहिर सी बात है, देख लो तुम पूरे देश भर में जो ट्रांजेक्शन्स, जितने भी नो ट्रांजेक्शन्स होते थे उस तो ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस वो तो ख़त्म ही कर दिया गया। बाकी और भी जो पोस्ट ऑफिस है उसकी भी मर्ज की तैयारी अब बहुत जल्द हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी जानते हो 4500 या 4600 के आसपास करोड़ का घाटे में चल रही है। और ये घाटा, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है, अब इस चीज़ का इतना पैसा कहाँ से लाएगी विभाग। तो उसके लिए देखो, अब वैकेंसी में देखो, आप वैकेंसी देख लो, वैकेंसी तो ठीक ठाक है, 28,000 के आसपास वैकेंसी है। लेकिन इस वैकेंसी में आप थोड़ा देख लेना कि बीपीएम के लिए कितना पद आ रहा है, आप वहीं से आपको संकेत मिल जाएगा कि क्या स्थिति है, ठीक है। अब इस प्रकार से समस्या है। अब देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि सिविल सर्वेंट का दर्जा दो ग्रामीण डाक सेवकों को और 8वें वेतन में कहीं ना कहीं शामिल करो, जो कि आप डिपार्टमेंटल स्टाफ के लिए तो देते हो लेकिन जीडीएस के लिए 1 मैन कमेटी बनाते हो। इस प्रकार के कहा गया है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि धीरे धीरे कमीशन एनसीजेसीएम यूनियन पे सबसे ज़्यादा फोकस है। दूसरा मेरे भाई इन्होंने यही कहा है, जो डीए को 50% से पूरा मर्ज करिए, ठीक है। यूपीएस एनपीएस ख़त्म करिए, ओल्ड पेंशन्स को लाइए, ठीक है। जीडीएस के 8वां वेतन आयोग दर्जा दीजिए। तो ये इन प्रकार से इन्होंने, मतलब एक दिन का, समझ रहे हो ना, पूरे 1 डे ये स्ट्राइक होने जा रही है पूरे देश भर में मेरे भाई। और ये आप लोग डेट भी समझ रहे हो, 12 फरवरी 2025 को है। अब ये देखते हैं इसकी निर्णय, 2026 है, देखते हैं इसकी निर्णय कितना होती है दोस्त, ठीक है। क्योंकि इससे तमाम जितने भी यूनियन है ना काफ़ी एक्टिव हैं। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, और तमाम ये जितने भी यूनियन हैं, तमाम ये यूनियन लगे पड़े हैं। खास करके सभी हमारे ग्रामीण डाक सेवक ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन भी हैं, और तमाम पोस्टल एम्प्लॉयज़ के भी, डिपार्टमेंटल पोस्टल एम्प्लॉयज़ के भी यूनियन हैं जो लगे पड़े हैं, खास करके सभी जीडीएस भाइयों के लिए भी, न्याय के हक के लिए। देखते हैं क्या होता है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखो। लव यू मेरे भाई।